और आज हमारा जो पिटीशन नंबर आया गया है 40-50% वाला। अब आपको कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में दिक्कत है कि सर 40-50% केस लगाया और एग्जाम देने मिल जाएगा, पिटीशन नंबर आया एग्जाम देने मिल जाएगा, क्या ऐसा होता है? तो मैं आपको बता दूं क्या क्या होता है, ठीक है। और ओवर एज, तो पहला केस तो कौन सा हो गया हमारा 40-50% वाला। 40% मतलब का है SC, ST, OBC और EWS में जिसके 60 या 60 से प्लस नंबर आए हो, 60, 70, 60, 61, 62, 63, 64, 65 से लेकर 74.9 तक। और अनरिजर्व में किसके नंबर 75 से प्लस, यानी 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ऐसे नंबर आए 89 पॉइंट तक, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये 40% होता है और ये 50% होता है 150 में से, ठीक है। तो ये बच्चे क्या करते हैं, याचिका क्यों लगाते हैं, पहले तो ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। बच्चे बहुत कंफ्यूजन में है। दूसरा, क्या हमको केवल याचिका लगा दोगे तो फॉर्म भरने मिल जाएगा? जय हिंद, नमस्कार साथियों। 1 मार्च 2025 को यानी कि परसों हमारी तरफ से एक और ऑर्डर इंदौर की बेंच से करवा दिया गया है। उन बच्चों को हमने इन्फॉर्म भी कर दिया है जिनको इनमें अंतरिम राहत के तो ऑर्डर दिया गया है, जिसमें टीचर्स, देखिए, इट्स argued that petitioner appeared in the pre-examination conducted by the respondent and qualified high school teacher eligibility test 2018। आपको मालूम 2018 वाले बच्चे जो थे उनको भी मेंस से बाहर कर दिया गया था ओवर एज के चक्कर में, ठीक है। एज पर द एडवर्टाइजमेंट द कैंडिडेट हु विल पास द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हु हैव पास द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 shall be eligible to appear in the selection. It is further argued that the division bench in the case of Dr. Amol Soe and others versus State of MP petition क्रमांक 12-150-2023 इसको साथ में कंसीडर किया गया है। और साथ में जो पिटीशन लगी हुई थी, यहाँ पर अभी लगी थी, वो थी 7640। अब आप देखेंगे ये 1 मार्च को हमारे यहाँ से जब ऑर्डर हुआ उसके बाद हमारे पास अभी 6 ऑर्डर लगभग हो 7वां ऑर्डर था, ये हो चुके हैं। लेकिन बाकी के, जी हाँ, बाकी के स्टूडेंट्स जो कौन कौन केस लगा रहा है, और आप देख सकते हैं पिटीशन क्रमांक 40% वाली पिटीशन क्रमांक 1 है और एक पिटीशन और आज आ गई है। वो पिटीशन भी आपको मैं दिखा देता हूं। एक पिटीशन और आज आ गई है, ठीक है, एक पिटीशन और आज आ गई है। वो कहां गई, देखो दिखाता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। ये देखिए पिटीशन क्रमांक मैं खोल के भी दिखा देता हूं और कौन कौन इसमें केस लगा रहा है और केस लगाने में कौन कौन व्यक्तियों को मिल सकता है इसमें बैठने के लिए। तो आप देख सकते हो, माननीय न्यायालय के द्वारा पारित अंतरिम आदेश के परिपालन में जिन आवेदकों को मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक दोनों में आप जिन्होंने याचिकाएं दर्ज कराई थी उनको 10/3 से, अब इसमें किसमें, जिसमें अंतरिम आदेशों के परिपालन के लिए किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो लिंक ओपन होगी वो आपको कैसे और कहां से प्राप्त होगी वो हम आपको बताएंगे। और आज हमारा जो पिटीशन नंबर आया गया है 40-50% वाला। अब आपको कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में दिक्कत है कि सर 40-50% केस लगाया और एग्जाम देने मिल जाएगा, पिटीशन नंबर आया एग्जाम देने मिल जाएगा, क्या ऐसा होता है? तो मैं आपको बता दूं क्या क्या होता है, ठीक है। और ओवर एज, तो पहला केस तो कौन सा हो गया हमारा 40-50% वाला। 40% मतलब का है SC, ST, OBC और EWS में जिसके 60 या 60 से प्लस नंबर आए हो, 60, 70, 60, 61, 62, 63, 64, 65 से लेकर 74.9 तक। और अनरिजर्व में किसके नंबर 75 से प्लस, यानी 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ऐसे नंबर आए 89 पॉइंट तक, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये 40% होता है और ये 50% होता है 150 में से, ठीक है। तो ये बच्चे क्या करते हैं, याचिका क्यों लगाते हैं, पहले तो ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। बच्चे बहुत कंफ्यूजन में है। दूसरा, क्या हमको केवल याचिका लगा दोगे तो फॉर्म भरने मिल जाएगा? अंतरिम आदेश क्या होता है और क्या होती है ओवर एज की कहानी, वो सब हम आपको बताएंगे। दूसरा केस जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है ओवर एज का। ओवर एज का मतलब है कि 2023 में या फिर आपने कोई भी जब प्री एग्जाम दी थी,
अब 2018 वालों को भी क्यों मिल सकता है, इस पर भी विचार करना सकता है। भाई इनने प्री दी और ये पास हो गए, इनने 2023 में प्री दी और पास हो गए। अब जब मेंस की बारी आई 2025 में आप मेंस ले रहे हो तो ये ओवर एज हो गए। तो ये हमारी गलती थोड़ी, जब 2-3 साल से आप एग्जाम नहीं ले रहे थे, आया समझ में। तो ये यहां पर क्या हुआ कि 2023 में आप प्री में पास थे, 2023 में प्री में पास थे और 2025 में आपको बाहर कर दिया गया। तो भैया ये गलत बात हुई आपके साथ। ऐसे ही 2018 वाले बच्चों को क्यों रिलीफ मिल सकता है, 2018 को क्यों फायदा मिल सकता है? क्योंकि जो बच्चे यहां पास थे उनने ये एग्जाम तो दी ही नहीं। भाई 2018 में हम पास हैं तो हम 23 के एग्जाम क्यों दें साहब, हम तो सीधे मेंस में बैठेंगे। लेकिन मेंस आई लेट तो ये भी बाहर हो गए। तो इनके लिए भी ओवर एज वालों के लिए भी केस लग रहा है कि भैया इनको मेंस में बिठाया जाए। उन्हीं के हमने कितने सारे ऑर्डर करवा भी दिए हैं, अभी 4-5 ऑर्डर ऑलरेडी आ चुके हैं। अब तीसरा मुद्दा कौन सा है कि गणित माला। गणित में क्या हो रहा है कि गणित में बच्चों का एलाइट सब्जेक्ट यानी कि उनका मेन विषय तो गणित है, लेकिन उनने क्लॉज डाल दिया फिजिक्स और केमिस्ट्री होना काम अनिवार्य है। भैया कहाँ की बात है ये? भाई गणित, जब गणित का टीचर बना रहे हो गणित अनिवार्य होना चाहिए। तो जिनके दूसरे सब्जेक्ट हैं वो भी केस लगा रहे हैं। ऐसे ही आपके साइंस के बच्चे भी केस लगा रहे हैं कि भैया हमारे पद 0 क्यों आए हैं। अब चूंकि आंदोलन करने की बात थी, हमने आंदोलन करने के लिए तैयारी भी कर ली है। जैसे कि पुलिस भर्ती के लिए हम आंदोलन करने भोपाल जा रहे हैं। अब पुलिस भर्ती के लिए हम आंदोलन करने भोपाल जा रहे हैं तो आपको भी समझना चाहिए कि भैया आपको भी आ सकते हो। हाँ, अब देखिए 40, अब देखो कोर्ट केस यानी याचिका नंबर से क्या होता है। याचिका नंबर आने से क्या होता है, याचिका नंबर को ही पिटीशन नंबर कहा जाता है। याचिका नंबर को ही क्या कहा जाता है? पिटीशन नंबर कहा जाता है बेटा। अब याचिका नंबर आने से क्या होता है कि आपने केस लगाया, यानी कि आपका नाम कोर्ट में दर्ज हो गया है, अब आपने केस लगा दिया है। अब जो ऑर्डर मिल रहे हैं उन ऑर्डर को लेकर लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम देंगे और ये होता है। वर्ग 1 में क्या हुआ था? वर्ग 1 में क्या हुआ था कि वर्ग 1 की हम कहानी सुनाते हैं, सबको उससे पता चल जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है। वर्ग 1 में क्या हुआ था कि जिन बच्चों ने 40-50% का केस लगाया था, 40% का केस लगाया था, उनमें से लगभग 800 बच्चों के केस लगे थे। उनमें से 600 बच्चे बैठ गए थे और 200 बच्चों को बैठने नहीं मिल पाया था। 600 बच्चों का इंटरम रिलीफ मिल गया था, 200 बच्चों को नहीं मिल पाया तो बाहर हो गए। अब इनका रिजल्ट भी क्या कर दिया गया? होल्ड कर दिया गया। 40% में केस लगाया, एग्जाम में बैठे। अब हुआ यह था कि इनका जब रिलीफ नहीं मिला तो इन्होंने क्या करा? याचिका नंबर यानी पिटीशन नंबर से ही केस लगा मारा, वो फॉर्म भर दिया। तो याचिका नंबर से ही क्या कर दिया इन्होंने? फॉर्म भर दिया। अब हम तो आपको नहीं बोल देते भैया कि याचिका नंबर से फॉर्म भरो, लेकिन होता यह है कि जब सब भरते हैं, मध्य प्रदेश के सब बच्चे भरेंगे, तो क्या हमारे यहाँ के बच्चे नहीं भरेंगे? क्यों नहीं भरेंगे? जब सबके यहाँ से लोग भरेंगे तो हमारे यहाँ भी भरेंगे। तो होता यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में जितने लोगों ने केस लगाए हैं, अगर एक को फायदा मिला तो जितनों ने केस लगाया सबको फायदा मिलेगा, और एक बाहर हुआ तो सब बाहर हो जाएंगे। तो आपको यह सोच समझ के काम करना पड़ेगा कि पूरे मध्य प्रदेश में जिन बच्चों ने 40-50% का केस लगाया है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि याचिका नंबर से आपका हो सकता है फॉर्म भर जाए और आप एग्जाम में बैठ भी जाओ। अब लोग इसलिए खुश हो जाते हैं कि भैया एग्जाम में तो हम बैठ गए, अब फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं? तो बोले फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जैसे वर्ग 1 का सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, अब वर्ग 1 का सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है, इनको अगर फायदा मिला तो जिनकी याचिका लगी हुई है, जिनकी पिटीशन लगी हुई है, उनको भी फायदा मिल जाएगा। सीधे शब्दों में ऐसा कहें आपसे कि याचिका नंबर से आप फॉर्म भर के कोशिश कर सकते हो एक बार तो ठीक है, नहीं भर पाओ तब भी अगर फ्यूचर में कभी भी 40-50% का सुप्रीम कोर्ट से अगर निर्णय आ गया, जो कि हमने लगा रखा है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में, अगर वहां से निर्णय आ गया तो जितने लोगों ने याचिका लगाई है उनको लाभ मिल जाएगा। तो ये 50-50 चांसेस हैं भैया कि आपको फॉर्म भरने मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। एक बात, अगर फॉर्म भरने मिल भी गया तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा दूसरी बात, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है, सब कुछ जज के हाथ में रहता है। तो सीधी बात है कि 40% 50% में जो लोग केस लगा रहे हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारे यहाँ के हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन इंतजार हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा एग्जाम भी आ गया है। तो लोग क्या करते हैं? याचिका नंबरों का यूज कर करके भर देते हैं फॉर्म, एग्जाम दे देते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि भैया इंतजार करना पड़ता है। इंतजार करने के लिए
उसका इंतजार करने के लिए हमको ये भी देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा बेटा, कि अगर 40-50 की हम बात कर दें तो 40-50 के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है जब तक कि कोर्ट का निर्णय नहीं आता। लेकिन अगर आ गया तो फिर केस कैसे लगाओगे? तो यही सोच के लोग क्या करते हैं, याचिका लगा देते हैं कि भैया एक बार लगा तो देते हैं, फिर देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। तो ये एक आपकी किस्मत का खेल है कि भैया अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो वैसे ही बाहर बैठे हुए हैं। तो इन सब को लेकर सब लोग असमंजस में थे। तो मैंने पहले ही कह दिया कि वर्ग 1 वाले बच्चों ने याचिका लगा के, कोर्ट केस लगा के फॉर्म भर दिए थे और उन लोग का रिजल्ट होल्ड पर है, अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंतजार में वो लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जिस दिन आ गया उस दिन बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसे ही अब देखो, कुछ लोग बोलते हैं सर कि कोर्ट केस लगाने के लिए हमको इंदौर आना पड़ेगा या फिर आप घर बैठे भी कर सकते हो। तो भैया मैं आपको समझा देता हूं कि इंदौर आने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के कोर्ट केस के लिए आप में से 4-5 लोगों में से एक जन भी आ जाए, नहीं भी आ पाओ तो व्हाट्सएप के माध्यम से 9522237038 ये नंबर लिख लीजिए। देखिए आप लोग इंदौर आएंगे तो आने जाने का खर्चा कितना लग जाएगा, जितने में आपका केस ही लग जाएगा। 9522237038 9522289892 831-976-5162 इन नंबर्स पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी, व्हाट्सएप करके भी काम कर सकते हैं। अब ओवरेज वाले बच्चे वास्तव में देखा जाए तो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। 40-50 वाला केस क्या है, ये मैटर भी लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये केस है क्या। ये केस ये है कि भैया SC ST OBC में चाहे पटवारी ले लो, चाहे आप दूसरी एग्जाम्स ले लो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी एग्जाम ले लो, ठीक है, इन सब में आप 40-50% में पास कर देते हो। तो भैया पात्रता परीक्षा में ऐसा क्या सोना गड़ा हुआ है कि आप इसमें 40-50% पास नहीं करते? इसलिए अल्ट्रा वायरस केस लगाया गया था यहाँ पर, आपको पता होगा। यानी कि आप जब अदर एग्जाम में 40-50% में पास कर देते हो तो फिर इसमें क्यों नहीं किया जा रहा है? ठीक है, ऊपर से हमारे पास नॉर्मलाइजेशन के नाम पे हमारे नंबर कम कर दिए जाते हैं। बच्चे पास थे लेकिन फेल कर दिया उनको। तो भैया अगर आप नंबर काट के हमको फेल कर सकते हो तो हमारा रूल बदल के हमको पास भी तो किया जा सकता है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए था। अब सरकार ने इस पर विचार विमर्श करा है, उस पर अब देखो सरकारी वकील लेट आते हैं, जवाब लेट आता है, लेकिन बच्चा क्या करे? अब एग्जाम आप सिर पे आ गई, यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया कि 10 तारीख से, कब से बेटा? ये 10 तारीख से आपका फॉर्म भरवाए जाएंगे, 10 से 17 तक। तो बच्चा क्या करे? तो बच्चा अपने लिए एक छोटी सी उम्मीद कि भैया अगर हाँ हो जाए हमारा तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो 9522237038 9522289892 831-976-5162। देखिए ऑर्डर आएगा, आपको केस ऑर्डर आएगा तो आपको फॉर्म भरने मिल जाएगा। याचिका क्रमांक आएगा तो अगर सब लोग भरेंगे पूरे मध्य प्रदेश में तो तुम भी भर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 40% 50% के जितने भी स्टूडेंट हैं इनको अभी भी सुप्रीम कोर्ट का इंतजार तो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का भैया अगर फैसला आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आप एक बार जैसे याचिका नंबर मिल गया तो उसको रख के बैठ जाना पड़ेगा। इसके बाद आपके ओवर एज वाले बच्चे जितने भी हैं वो लोग बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि उनके ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं, बहुत सारे ऑर्डर आ चुके हैं, अब समय बहुत कम बच रहा है, 10 दिन बचे हैं। लेकिन आप लोग 9 से 10 तारीख तक केस लगाएं, उसके बाद केस मत लगाना। 10 तारीख बाद केस लगाओगे 6-7 दिन ऑर्डर आने में लग सकता है, ठीक है। इसलिए जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि 9 से 10 तारीख तक केस लगा लो, उसके बाद मत लगाना, क्योंकि फिर बाद में देखो केस तो लग जाएगा, ऑर्डर नहीं आया तो क्या कर लोगे। इसीलिए कोशिश करो 10-11 तारीख तक केस लगा लो, है ना, ठीक है। 11 तारीख तक भी ठीक है, 11-12 तक, उसके बाद मत करना। फिर बाद में लास्ट मोमेंट पे लोग पैसे भी ज़्यादा मांगने लगते हैं फालतू में, ठीक है। वकीलों का काम क्या है? पैसा ले लो, खूब ले लो, लेकिन भाई क्या मतलब का, उसका बेनिफिट भी तो मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें जितने भी ये मैथ केस वाले बच्चे हैं तो इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। याचिका नंबर लगाकर ये उम्मीद पाल सकते हैं कि हमारा आज नहीं तो कल भला हो सकता है। कोर्ट का मर्जी है हाँ या ना करना, हाँ या ना करना ये जजमेंट जज का काम है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है कि 100% तुम्हारा ये काम करा दूंगा तो फिर वो गलत हो जाता है बेटा, क्योंकि जज क्या निर्णय देते हैं जज के हाथ में, तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है।
मैं केवल आपकी मदद ये कर सकता हूँ कि आपको आने जाने से बचा सकता हूँ, आपका खर्चा आने जाने का रोक सकता हूँ। भाई जितने में आओगे जाओगे उतने में घर बैठे आप इन पे व्हाट्सएप करके भी अपना काम करवा सकते हो। ये मेरी तरफ से हेल्प हो सकती है, ये मैं आपको मदद कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो नया पिटीशन नंबर आया है वो लिख लो भैया। आज हमारा एक नया पिटीशन नंबर भी आया है, वो भी आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, ये ऑर्डर देख लीजिए हमने कितने ऑर्डर करवा दिए हैं। एक 18/2 तारीख को करवाया था, 18 को करवाया था, एक 7/2 को करवाया था, 7/2 को करवाया था। पिटीशन नंबर चाहो तो देख भी सकते हो, डायरेक्ट आप खोल के भी देख सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पर 18/2 को करवाया था, एक करवाया यहाँ पर करवाया था। ठीक है, 76/40 इस पे भी करवाया था। ठीक है, ये तो आज का, ये कब का है, 1 तारीख का, अभी का है। इसके अलावा आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, जी हाँ, ये देखिए याचिका क्रमांक आप लिख लीजिए 1963, ये भी है। और एक नया याचिका क्रमांक है जो मैं आपको हाई कोर्ट के स्टेटस पे दिखा देता हूं, अभी के अभी आज ही आया, ताज़ा। ठीक है, HIGH हाई कोर्ट स्टेटस, ये लो भैया हाई कोर्ट स्टेटस में आप जाएंगे, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप केस नंबर डालोगे, मैंने बता दिया आपको केस नंबर, आप चाहो तो देख सकते हो। आज ही हमारे पास रिट पिटीशन, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे WP नंबर मिलता है आपको, WP नंबर रिट पिटीशन नंबर मिलता है। नंबर यहाँ डालना है आपको। आज जो आया है वो आया है 7757। ठीक है, 77 यही आया है ना, एक मिनट देख लेता हूँ, 7757 शायद यही है, हाँ यही है। ये देखिए 7757, वहाँ इंदौर सेलेक्ट कर लेना, ऊपर है ना कोने में, इंदौर सेलेक्ट करोगे, ये देखो ये आया आज अपना अखिलेश शर्मा, हेमराज शर्मा। ये कब लगी है पिटीशन, कब लगी है, अभी जस्ट लगी है आज ही, 28/2/2025 को दिखाई दे रहा है। 28 तारीख को हमने पिटीशन लगाई है, रजिस्टर्ड करी है 28 तारीख को, और आज उसका नंबर आया है। 28 के बाद 1 2 3 दिन में नंबर आ गया, तो 3 दिन में हम आपको पिटीशन नंबर दे सकते हैं। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, 3 नंबर में आपको पिटीशन नंबर दे सकते हैं। रिट पिटीशन आप देखोगे 28/2/2025। ठीक है, ये अभी जस्ट अभी फ्रेश पिटीशन लगी हुई है। राम कुमार, लकी श्रीवास्तव, अभिलाषा रघुवंशी, ठीक है, अखिलेश शर्मा, ठीक है, ये पुराने स्टूडेंट थे, ये नए स्टूडेंट जुड़ गए हैं। शकुंतला, दिनेश गोंदिया, तोल सिंह, प्रिंसी, और ये अमर कुमार, अजय, मंजू, कितने लोगों ने लगाई है अभी, ये लेटेस्ट लगाई है शायद, ये 35-36 बच्चों ने लगाई है शायद, बस 33 34 35 35 स्टूडेंट्स ने ये अभी लगाई है। ठीक है, तो आप लोग भी आप देखें गुरुजी, ठीक है गुर्जर जी, देखो किसी को भी प्रॉब्लम हो, हाँ महेन आर्या जी, देखिए वर्ग 2 में अगर ऑर्डर 1 का भी होता है तो सारी पिटीशन को हम वापस से रिन्यू करवा देंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं कि पुरानी पिटीशन जो खारिज हो गई, डिस्पोज हो गई, उनके लिए क्या किया जाए। भैया पुरानी पिटीशन जो खारिज हो गई, डिस्पोज हो गई, उनको रोक के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी नई पिटीशन में अगर फायदा मिलता है, उनको अगर बेनिफिट मिलता है, तो आपकी पिटीशन को जिंदा कराना मेरी गारंटी है, आपको वापस से एग्जाम बिठाना मेरी गारंटी है। आप ये मत घबराओ कि भैया किसी 10 लोग को मिल गया और बाकी हमको नहीं मिला, ऐसा कभी नहीं होगा। जिनकी याचिकाएं खारिज हो गई वो दोबारा लगा के कोई मतलब भी नहीं है। भाई जो यार याचिका खारिज हो गई दोबारा क्यों लगाना। फ्रेश पिटीशन लगाने से ये फायदा होता है कि उनने तो अभी तक लगाई नहीं थी, अगर उनको कोई जज आपका ओके कर दे तो पुरानी पिटीशन को भी जिंदा किया जा सकता है। आप उसके निश्चिंत रहो बिल्कुल। अगर किसी भी पूरे मध्य प्रदेश में एक बच्चे को भी ज्वाइनिंग मिलती है 40-50% में, तो अपने सारे स्टूडेंट्स को हम वापस से री एग्जाम करवाने की दम रखते हैं, आप उसके लिए चिंता मत करो। ठीक है, कई लोग सोच रहे हैं कि सर वो पुरानी डिस्पोज खारिज वारिज हो गई। भैया देखो हो गई तो आपको मैंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट का अभी भी डंडा पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने मना किया ना, सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं वर्ग 1 वाले, उनकी सबकी डिस्पोज जिसमें जिन लोग की हुई थी सब गए हुए हैं। भाई आज नहीं तो कल आएंगे वो। भाई वहाँ से अगर रिलीफ मिल गया तो यहाँ के फैसले को पलटने में देर थोड़ी लगती है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिएगा कि भैया देखो पिटीशन लगाने का मतलब ही केवल इतना है कि हम एक नई तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम देके या एग्जाम में बने रहें। बेहतर फेल कर दिए गए हो, आप बाहर कर दिए गए हो, लेकिन अगर पिटीशन लगा दी तो हो सकता है कि भाई आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद कुछ आ जाए तो बंद कर लेंगे, उतना रिस्क तो अपने को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा है कि पुरानी जो खारिज याचिकाओं को दोबारा से लगाना से कोई मतलब नहीं है, और लगाना भी नहीं चाहिए। हमारे वकील मना कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो भैया लाओ हम फिर से बना देते, लगा देते, उससे क्या होगा, उससे होगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैंने कभी भी नहीं बोला कि पुरानी याचिका को फिर से लगाओ, नहीं लगाना चाहिए। जज भी अगर गलती से उन्होंने देख लिया कि एक ही बच्चा 2 बार सेम याचिका लगा रहा है, कॉस्ट लगा देंगे, नुकसान कर देंगे आपका और नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप लोग रुकिएगा आइएगा।
ठीक है। अब बाकी और भी कोई समस्या हो तो उसका समाधान हम आपको देते रहेंगे। हम आपके लिए कोशिश करेंगे। देखिए हमने कितने ऑर्डर कराए हैं, ऑर्डर दिखाने के लिए मैं आया था आपके लिए। ये ऑर्डर जो हुए हैं, ये देखिए एक ऑर्डर ये हुआ है, एक ऑर्डर ये हुआ है, एक ऑर्डर आज फिर हुआ है। कब हुआ है? ये 1 तारीख को फिर से ऑर्डर हुआ है। तो ये ऑर्डर पे ऑर्डर जो हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे वकील साहब आपके लिए बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। इवन 2018 वाले बच्चों को भी प्रयास किया उन्होंने, और क्या चाहिए। बहुत सीनियर मोस्ट वकील है, 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है उनको, और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं बस इतना कर सकता हूं कि अच्छे वकील के पास आपका प्रोफाइल भेज सकता हूं, डेटा भेज सकता हूं, वो भी घर बैठे, आपको आना जाना नहीं पड़ेगा। फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़े किसी प्रकार की संघर्ष की, किसी प्रकार के वकील की, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी कोर्स रहेगा हम आपके लिए बता देंगे। ये बिल्कुल 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो 10-11 तक ही कोर्स लगाना, 10-11 के बाद मत प्रयास करना, फिर बाद में समय लगता है आने में। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू। प्रोफाइल आईडी पुरानी लग गई, अपडेट कैसे करें? पूजा जी मुझे संपर्क करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोफाइल आईडी पुरानी लग गई, इसमें वकील साहब से बात करनी पड़ेगी पहले। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।